हाँ तो दोस्तों, मेरा नाम है सलीमुद्दीन अंसारी और मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो उन भाइयों के लिए है जो किराने के दुकानदार हैं, खासकर किराने के दुकानदार हैं। बाकी लोग भी देख सकते हैं जो खासकर किराने के दुकानदार हैं और नए दुकानदार हैं, वो ज़रा ध्यान दे के बात सुनेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको यह समस्या बनी रहती है। आजकल ये समस्या क्या है कि हर कोई चाहता है कि वो जितनी क्वांटिटी में ले रहा है उसमें जो रेट लग रही है उससे बेहतर रेट चाहता है। जैसे कि 50 गत्ते का जो रेट है और आप 5 गत्ते ले रहे हो तो आप सोच रहे हो कि 50 गत्ते का जो रेट है उसमें ही 5 गत्ते मिल जाए मुझे, या आप आधा दर्जन ले रहे हो या 1 दर्जन ले रहे हो, 5 दर्जन ले रहे हो तो सोच रहे हो कि गत्ता का या बोरी का जो रेट है उस रेट में आपको 5 दर्जन पीस मिल जाएँ। तो ये आप कैसे लेंगे, वो भी बिना बार्गेनिंग के। आपको मोल तोल नहीं करना है कि भैया इतना लगा दीजिए, वो इतने देता है फलां दिमाग का, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिएगा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक साबुन का कोई गत्ता है, उसका रेट है 1020 रुपये। उसमें पीसेस कितने हैं? 120 पीस का गत्ता है और 1020 रुपये रेट है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, उसमें 10 दर्जन साबुन है तो 1 दर्जन का रेट कितना हुआ? 102 रुपये। लेकिन जब दर्जन में लेंगे तो आपको 105 रुपये में देता है। 105 रुपये में आपको मिलता है। आप दर्जन के हिसाब से लेते हैं। एक दर्जन कितने का दिया है तो वो बताता है 105 रुपये। आप कहते हो 5 दर्जन दे दीजिए, वो आपको 5 दर्जन देता है। 5 × 105 वो आपसे लेता है 525 रुपये। और आपको देता कितना है? 60 पीस, यानी 5 दर्जन आपको मिल जाते हैं। ये होता है नॉर्मल तरीका जो एक दुकानदार इस्तेमाल करता है। परचेजिंग के समय आप जब खरीदते हैं तो ऐसे ही देते हैं कस्टमर को। आपको 525 रुपये में मिल जाता है, जबकि जो पूरा गत्ता लेता है उसको पड़ता है 1020 रुपये का। अब अंतर कहाँ से आ रहा है? इसमें 102 रुपये का रेट पड़ता है और आप जो कि पूरा गत्ता आपके पास पैसे नहीं है, आप आधा गत्ता लेते हो या 5 दर्जन पीस ले रहे हो। तो समस्या कहाँ पे आती है? जब आप पूरा ले नहीं पाते हो तो आपको 3 रुपये दर्जन महंगा लेना पड़ता है और आप 525 रुपये पे करते हो 60 पीस के लिए, 12 दर्जन के लिए। जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ उसमें आपको थोड़ा सा चेंजिंग करनी है। आपको जो बात करनी है दुकानदार से वो कैसे करनी है, उसी में सारा खेल हो जाएगा, उसी में काम हो जाएगा। देखिएगा, आपको दुकान होलसेलर के पास जाना है और पूछना है भैया गत्ता कितने का दिया? वो बोलेगा 1020 रुपये का। ठीक है, 1020 रुपये का गत्ता है। आपने मालूम किया, उसने बता दिया और आप कह दिए भैया आधा गत्ता। आपने कहा आधा गत्ता, आपने कहा भैया आधा गत्ता दे दीजिए। उसने आधा गत्ता दिया। आधे गत्ते में कितने पीस निकाल के दिया आपको? 120 पीस थे तो 60 पीस दे दिया आपको। जब एक गत्ते का रेट बताया था 1020 रुपये, तो आधे गत्ते का कितना हुआ? 510 रुपये। अभी उतना ही माल आपने, पूरा गत्ता तो नहीं लिया आपने, लेकिन फिर भी आपको 510 का पड़ा। अब यहाँ पे भी पूरा गत्ता नहीं लिया था, यहाँ पे 525 रुपये का पड़ा। लग गई ना होलसेल रेट और लिया। लेकिन फ़र्क क्या था? इसने जब दुकानदार से पूछा था तो बोला था भैया कितने रुपए दर्जन दिए। भले ही 5 दर्जन लिए लेकिन दर्जन लिए तो दर्जन का ही रेट लगेगा। इस बंदे ने क्या किया? भले ही आधा लिया, इसने आधा लिया, गत्ता लिया। तो जब पूरा गत्ता लिया या पूरी यूनिट ली, आधी यूनिट ली लेकिन यूनिट ली ना पूरी, तो यूनिट की रेट लगेगी। जैसे बोरी ली, भले ही आधी लें आप बोरी, तो बोरी की रेट लगेगा। ठीक है, तो आपको कहना क्या है? भैया आधा गत्ता दे दीजिए, आपको 60 पीस मिलेंगे। आपने कहा 5 दर्जन दे दीजिए, आपको फिर भी 60 पीस मिले, लेकिन 5 दर्जन लेंगे तो आपको 525 रुपये पे करने होंगे। आप आधा गत्ता लेंगे तभी आपको 60 पीस मिलेंगे, आपको 510 रुपये पे करने होंगे। अंतर कितना हो गया? 525 माइनस 510, यानी 15 रुपये आपको सिर्फ एक आइटम पे बच गए। अब ये एक बहुत छोटा अमाउंट था। आप रोज़ खरीदते हैं, रोज़ बेचते हैं और पता नहीं कितने पर्चे, आपके पर्चे में कितने आइटम लिखे होते हैं। आप सैकड़ों रुपए रोज़ बचा सकते हैं इससे। अगर ट्रिक समझ में आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
आप अगर किराने के दुकानदार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और इसी तरीके से कई सारे टिप्स आने वाले हैं। कम से कम इस सीरीज में 10वीं वीडियो आने वाली हैं जो आपको तरह तरीके से परचेजिंग या बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए टिप्स बताएंगे, या और कई सारे अनुभव हैं जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। आपको एक दुकानदार से स्मार्ट दुकानदार बना दूंगा। ये दावा है मेरा, ये वादा है मेरा।